नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से मेरे पास अलग अलग तरह के मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं कि सर बीएड करें या जेबीटी करें, क्या दोनों में से क्या बेहतर रहेगा। बीएड करेंगे तो उसके बाद के क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, और जेबीटी करेंगे तो क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए है। तो ये दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली, जिसके पास ये वीडियो जाएगी कृपया करके अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें इसको, ठीक है। क्योंकि आज मैं इसको दायन कर दूंगा कि क्या इसका डिबेट है, सब स्टार्टिंग से समझाऊंगा और एंड तक लेके जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, आपको ये पता होना चाहिए कि जेबीटी और बीएड आपके पास कौन कौन से आपके पास कोर्स हैं। जेबीटी के लिए आपके पास एक आपका होता है डीएलएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक है। इसके लिए इसको ये कहा जाता है, और ये आपका जेबीटी होती है आपके आफ्टर +2। वहीं आपके बीएड क्या होती है, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आपकी बीएड होती है। कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, कुछ लोग आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। ओके, अच्छा, इसके लिए बीएड करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी, क्या क्या रहेगा, उसके बाद क्या क्या, उसके बाद में हम क्या क्या लग सकते हैं। ऑब्वियस बात है, सबको तो चाहिए जॉब। तो जॉब किस किस में, इसमें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं जेबीटी की। जेबीटी आपका 2 साल का कोर्स है और ये +2 के बाद होता है। जेबीटी के बाद आपके पास होता है जेबीटी का, मान लो आपने 2 साल का डिप्लोमा कर लिया जेबीटी वगैरह, जिसको हम डीएलएड कहते हैं, वो आपने क्वालिफाई किया। इसके लिए पहले एंट्रांस होता है भाई, डीएलएड सीईटी होता है, सीईटी। ओके, डीएलएड सीईटी होता है, और इसकी डेट तो शायद अभी आ भी चुकी है कि कब इसका एग्जाम होगा। तो इसके लिए भी हमने एक पेड बैच जल्दी चलाने जा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जिसने जेबीटी करनी होगी इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये होगी आपकी 2 साल की। 2 साल के बाद आपको जेबीटी टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जेबीटी टेट आपका क्वालिफाई हो गया, या फिर आपके पास सी टेट आता है, सी टेट आता है, पेपर 1 आपने क्वालिफाई कर लिया। तो उसके बाद अगर आपने जेबीटी टेट क्वालिफाई कर लिया, तो हिमाचल प्रदेश में जब भी जेबीटी कमीशन आएगा तो उसके बाद उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। देखो, पहले आपको सीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। सरकारी इसमें बहुत कम सीटें हैं, लगभग 2500 के लगभग सीटें, 2450 सीटें हैं कुल मिला के जेबीटी की हिमाचल प्रदेश के अंदर, है ना। उसमें से 900 सीटें सरकारी हैं आपकी। अच्छा, +2 के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं, शायद 17 साल के बाद इसको आप कर सकते हैं। 2 साल का कोर्स रहेगा। अगर आपने जो जेबीटी आपकी कंप्लीट हो गया, आपने 2 साल डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद आपके पास जेबीटी टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसके बाद जेबीटी टेट अगर आपका क्वालिफाई है तो जेबीटी कमीशन के लिए आप एलिजिबल हैं, और जेबीटी कमीशन अगर आपका क्वालिफाई हो गया, उसके बाद आपकी लगती है जॉब, और ये लगती है आपके पीआरटी रखते हैं आप सभी। ओके जी, पीआरटी लगेंगे, यानी कि कक्षा नंबर 1 से लेके 5 तक को आप पढ़ाएंगे। इसके बाद भी प्रोविजन समझाऊंगा, रुक जाओ अभी तक। फिर हमारे पास अगर आपने सी टेट क्वालिफाई कर लिया पेपर 1 का, भाई फिर तो भाई बल्ले बल्ले हैं। एनवीएस, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम आते हैं इंडिया लेवल के ऊपर, जिसमें आप डीएसएसबी दिल्ली में सबऑर्डिनेट, DSSB, फिर आपके पास चंडीगढ़ का आता है, कहीं भी से भी आता है जहाँ पे सी टेट का पेपर 1 क्वालिफाई मांगते हैं, तो उसमें आप जाके बड़ी ऐसे अपनी नौकरी वहाँ पे कर सकते हैं, अगर आपका ये भी क्वालिफाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज आती है, बहुत भर के वैकेंसीज आती हैं, तैयारी करनी है भरपूर, और इनका कमीशन जब भी आएगा इसको क्वालिफाई करो, जॉब लग जाती है। अच्छा, बहुत अच्छी जॉब है, मतलब सेंट्रल लेवल की जॉब है ये सारी ही, तो मतलब काफ़ी अच्छी हैंडसम सैलरी यहाँ पे मिलती है आपकी। अच्छा, अब बात है आपकी कि अगर आपने पीआरटी के लिए कक्षा नंबर 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ाएंगे, है ना, उसके बाद क्या क्या प्रोविजन है, क्या हम उसके अगले आने वाली क्लासेस को भी पढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एक जजमेंट आपके सामने लेके बताता हूँ। उसमें उन्होंने कहा है कि जिन्होंने डीएलएड कर रखी हो, जेबीटी का आपका सीईटी, जेबीटी का टेट क्वालिफाई हो, तो वो आपका टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हैं। ये मे भी चैलेंज हो जाए, बट इसमें शायद अपॉइंटमेंट देने भी स्टार्ट कर दी थी हाल ही में इन्होंने, जब बैच वाइज भर्तियाँ हो रही थी ना, तब उसके लिए, ठीक है। तो वो टीजीटी भी दे सकेंगे, यानी कि कक्षा नंबर 1 से लेकर 10 तक भी ये पढ़ा सकेंगे, अगर इनके पास, मतलब इसके बाद इनके पास ये ग्रेजुएशन भी है, ठीक है, ग्रेजुएशन भी है, तो इसके बाद ये पढ़ा सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। बीएड इसमें मांगी नहीं है, मतलब अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है इसके बारे में, क्योंकि तो अभी प्रोविजन हुआ, शायद ये लटक जाएगा कोर्ट केस के अंदर, लेकिन इतना तो आपके पास ये है ही, ये तो आपके पास प्रोविज़न है ही। इसके बाद आप इतने तरीके की जॉब्स में लग सकते हो, और बहुत मतलब इसमें क्या है, थोड़ी सी भीड़ कम है एज़ कम्पेयर टू बीएड, भीड़ कम है, पोस्टें भी थोड़ी कम आती हैं लेकिन भीड़ कम है। अच्छा, अब बात आती है बीएड की। तो बीएड कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, कुछ लोग पीजी के बाद करते हैं। ये भी आपके पास 2 साल का कोर्स होता है, और ये डिग्री होती है आपकी, ठीक है जी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 सरकारी कॉलेज हैं, एक तो आपके पास एचपी खुद करवाता है, दूसरा आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला। अच्छा, ये दोनों हो गया, धर्मशाला हो गया, और आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। एचपी के अंदर है 100 सीटें सरकारी,
और इसमें आपकी 250 सीट से सरकारी। एचपीयू ये एचपीयू के अंदर ही आता है और ये धर्मशाला वाला कॉलेज है। अब ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तो मे भी इस बार चांसेस हैं कि जो भी एचपीयू के अंदर आने वाले कॉलेजेस हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट इनके अंदर आते हैं, तो उनकी सभी सारे के सारे जो एग्ज़ाम हैं, सॉरी इनका अलग से इस बार एंट्रांस हो और इसका अलग से एंट्रांस हो। तो मे भी मतलब दोनों, आप देखो स्टूडेंट तो दोनों के लिए अप्लाई करेंगे इस बार, तो मतलब एचपीयू के लिए भी करेंगे और एचपीयू के लिए भी करेंगे। तो ऐसे तो लगभग मान के चलो कि 22,000 के लगभग पोस्टें भरी जाएंगी। लेकिन मुझे इस बार लगता है कि इस बार 15,000 तक इसमें भरेंगे लोग और लगभग 12 से नहीं 18 से, ये मैंने ज़्यादा बताया थोड़ा, 12,000 लोग इसमें भरेंगे कि हम इस फॉर्म को भरेंगे और लगभग 18,000 तक एसपीयू के कॉलेजेस में भरने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट की हमें कहीं ना कहीं तो सरकारी सीट मिल जाए। दोनों भरेंगे, मतलब कंबाइंड रूप से भरेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या प्रोविज़न है? इसके लिए आपके पास बीएड मतलब एंट्रांस होता है और एंट्रांस हमने लास्ट ईयर भी काफ़ी अच्छी तैयारी करवाई थी। 70+ स्टूडेंट हमारे इस बार सेलेक्ट हुए थे लास्ट टाइम के अंदर भी, ठीक है। मैंने सबके फोटो वगैरह आपको मतलब दिखाए हैं, सबको दिखाए हैं। अच्छा, इसमें एंट्रांस में 70+ हमारे सिलेक्ट हैं और एंट्रांस का भी हमारे पेड बैचेस चले हैं। पेड बैच 1 इस टाइम चल चुका है, पेड बैच 2 जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जेबीटी का भी और आपके पास बीएड एंट्रांस का भी, जिसने भी तैयारी करनी होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी नंबर मैं आपको बता दूंगा, तो उसके थ्रू भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसमें जॉब कैसे लगेगी? अब इसके बाद आपके पास इसमें होता है आपका टैट, मेडिकल का अलग से होता है, नॉन मेडिकल का अलग से होता है, एलटी का अलग से होता है, उर्दू का अलग से होता है, मतलब सभी जो भी लैंग्वेजेस है शास्त्रीय लोगों का अलग से होता है। तो सबसे पहले आपको टैट क्वालिफाई करना पड़ेगा और टैट क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए 90 नंबर। यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, टैट के लिए 90 ही चाहिए। और इसमें भी जो सी टैट का पेपर है उसमें भी 90 नंबर चाहिए होते हैं। अगर आपने टैट क्वालिफाई कर लिया, 90 नंबर क्वालिफाई आ गए आपके, उसके बाद आप जो भी आपके पास टीजीटी कमीशन वगैरह आते हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। टीजीटी कमीशन में आप बैठ पाएंगे और अगर आपने टीजीटी कमीशन क्वालिफाई कर लिया तो आपकी जॉब भी लग जाएगी। अच्छा, एक और बात, जेबीटी वालों के लिए बैच वाइज जो बैचेस चले हैं ना, वो कब बहुत मतलब एडवांस हैं, मतलब बहुत अभी तक जैसे इनके बैचेस चले हैं, ये मान के चलो कि 1999 2000 इस यहाँ के मतलब जो बैच वाइज भर्ती होती है जिसमें बिना टेस्ट के आप सीधे जॉब लग जाते हो, ओके। इसमें बहुत डिले है लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। तो मैं भी यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा चांसेस है कि बैच वाइज भर्ती के लिए थोड़ा सा मतलब चांसेस है कि यहाँ पे मैं भी कुछ आने वाले सालों में हो जाए, ठीक है। यहाँ पे बहुत नहीं है चांसेस, यहाँ पे बिल्कुल बंद है, ठीक है। ऐसे भी बोल रहे हैं कि 2030 के बाद जो ये वाली बीएड है इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो जो अभी आने वाले 2-3 बैचेस है ना, उनको उनमें अगर कैपेबिलिटीज़ है तो वो आराम से लग पाएंगे, ठीक है। मैं भी बताता हूँ इसमें और क्या क्या इसमें प्रोविज़न आपके लिए। अच्छा, टैट क्वालिफाई कर लिया, टीजीटी कमीशन आप बैठ पाएंगे। अगर आपने यहाँ पे सी टैट क्वालिफाई कर लिया, भाई बहुत अच्छी जॉब लगती है। सी टैट क्वालिफाई कर लिया तो उसके लिए आप जो भी मैंने अभी बताया, केंद्रीय विद्यालय, एनवीएस नवोदय विद्यालय और आपके पास एकलव्य मॉडल स्कूल, यहाँ पे आप यहाँ की वैकेंसीज आती है लगभग हर साल ही इनकी वैकेंसीज आती हैं। कभी एक इसकी आएगी, कभी इसकी आएगी, कभी इसकी आएगी, तो हर साल इसकी वैकेंसीज आती हैं। तो यहाँ पे भी आप मतलब अपने जॉब के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हो। मतलब अगर आपने अच्छे से तैयारी करी होगी तो यहाँ पे जॉब लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो एज़ कम्पेयर टू दिस वाली जगह पे हिमाचल की जो हिमाचल का कमीशन है वो बहुत सालों के बाद आता है, लगभग 3-3, 4-4 सालों के बाद आता है, लेकिन ये कंटिन्यूसली आते हैं। मैं जब भी अभी क्योंकि अभी आपको पता है कि बहुत समय से टीजीटी कमीशन नहीं आया है, तो हर अलग अलग जगह के ऊपर मतलब हो क्या बोलते हैं आपका धरने हो रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो। मतलब मैं आपको यही कहूँगा कि आपका जो फोकस रखें वो केवीएस एनवीएस की यहाँ पे करें। एक तो यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है और सेकेंडली थोड़ा सा हिमाचल से बाहर तो जाना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है। सेंट्रल लेवल के स्कूल हैं सारे के सारे। और इसमें क्या क्या प्रोविजन आपके पास, एक है आपके पास इसमें आप पीजीटी भी लग सकते हैं भाई, पीजीटी। इसके लिए आपको कोई टैट क्वालिफाई नहीं चाहिए। अगर आपको पीजीटी के लिए आपने करना है, जैसे पीजीटी आपने मान लो कि बायोलॉजी में करनी है, केमिस्ट्री में करनी है, फिजिक्स में करनी है, मैथमेटिक्स में करनी है, हिस्ट्री में करनी है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने करनी है, पॉलिटिकल साइंस में करनी है, तो आप बढ़िया से मतलब साथ साथ में तैयारी करने लग पड़ो। मैं तो यही कहता हूँ कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं अभी बीएड कर रहे हैं वो अभी तैयारी करना स्टार्ट कर दें। किसकी, मतलब सीधा फोकस रखें कि मेरे को पीजीटी ही करना है, तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। बीएड में तो पास हो ही जाओगे, बीएड में टॉप करके क्या ही करोगे भाई, ठीक है। बथेरा नंबर 50-60% नंबर आने चाहिए, वो आ जाते हैं, ठीक है। जिसकी अच्छी राइटिंग हो उसको तो बहुत अच्छे आ जाते हैं। मेरी तो देखो हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, तो 80-50% तो मेरे भी आ गए हैं, तो कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। मेरी खुद एचपीयू से हुई है, मेरे को खुद यहाँ पे एचपीयू से मैंने अपनी बीएड कर रखी है, ठीक है।
बार बार ढूंढो कर पीटना अच्छा नहीं लगता मुझे, पर ठीक है, बताना पड़ता है कई बार, है ना। तो अच्छे से कर रखी है मैंने। और पीजीडी के बाद इसका भी आप क्या कमीशन आता है, पीजीडी की मान लो कोई वैकेंसीज आती है तो यहाँ पे भी आप फिलअप कर सकते हो। और ये हिमाचल लेवल पे अलग से आती हैं और सेंट्रल लेवल पे अलग से आती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी किसी ने अगर बीएड नहीं करनी होगी तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप नेट सेट की तैयारी कर सकते हो, उसके बाद आप कॉलेज कैडर की तैयारी कर सकते हो, लेकिन उसमें वैकेंसीज बहुत कम आती है। मैं भी आने वाले समय में ये पीएचडी कंपलसरी कर दे उसके लिए भी, है ना। तो ये था सारा मैंने आपको जो समझाना था मैंने समझा दिया, कुछ रहा तो नहीं गया। अच्छा, जिसने भी इनमें से तैयारी करनी होगी भाई कि हाँ मैं मेरे को ऐसा करना है, क्योंकि जेबीटी लगभग प्लस टू की बात के लिए होती है, तो प्लस टू की बात ज़्यादा बच्चे मतलब नहीं होता है, पता ही नहीं होता कि जेबीटी भी होती है ना। मुझे भी नहीं था पता, है ना। ये तो बाद में लगा था पता जब कुछ क्लासमेट्स करने लग पड़े और कुछ की जॉब भी लगी तो लगा पता कि जेबीटी भी कुछ नाम की चीज़ होती है। तो जेबीटी करना अच्छी चीज़ है, तो बहुत अच्छा स्कोप है। टीचिंग जिसको टीचिंग में लाइन में जाना है ना उसके लिए भाई बेस्ट है, टीचिंग में जाना हो तो उसके लिए तो बेस्ट है जेबीटी वगैरह। तो अपने क्लासमेट्स को सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और जिसने भी बैचेस ज्वाइन करने होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेंगे। बीएड बैच के लिए अलग से है, जेबीटी एंट्रांस के लिए अलग से है, दोनों के लिए किसी भी ज्वाइन करना होगा उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं दोनों। अगर किसी ने सोचा होगा कि मैंने जेबीटी का भी दे देना और बीएड का भी दे देना, जहाँ पे मेरे सरकारी नंबर पड़ गया अच्छी बात है, तो वो दोनों भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद की जानकारी आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो ये पूरी की पूरी वीडियो थी, क्योंकि अलग अलग डेली के मुझे आ रहे हैं कि सर होता क्या है, क्या होगा इसको करने से। देखो बीएड का तो मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद होता है तो थोड़ा सा मतलब पता होता है कि मैंने क्या करना है ज़िंदगी के अंदर, लेकिन जेबीटी का नहीं होता है पता। तो जेबीटी का मैंने बता दिया अलग अलग वैकेंसीज किस तरह से आती रहती हैं, और अभी आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। और अगर बैच वाइज लगना हो तो जेबीटी में शायद थोड़ा सा जल्दी चांसेस है लगने के, क्योंकि बीएड के लगभग ये मान के चलो बीएड में 350 सीटें हैं सरकारी, और लगभग 7,000 के लगभग सीटें हैं आपकी प्राइवेट, और लगभग स्टूडेंट फॉर्म भरते 25-25 हज़ार तक। तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज भी नहीं मिलता है ना। तो वही है। बाकी जिसने तैयारी करनी अच्छे से वो बताएं हमें, उनकी तैयारी हम अच्छे से करवा देंगे। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग अलग लिंक्स रहेंगे, उनके लिए आप ज्वाइन कर लें। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आई होप थोड़ा सा मैंने कुछ समझाया होगा, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, नहीं तो जो हमारे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओगे हमारे, तो उसमें आप हमें मैसेज करें कि सर हमें इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, तो बता देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।